हे गाइस, नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ एक नया डिस्कशन। तो आज का जो डिस्कशन है ना, इट्स ऑल अबाउट द डेल्टा डाइवर्जेंस। डेल्टा डाइवर्जेंस क्यों हमारे स्क्रीन पे दिखता है, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं उस जगह पे। एक्चुअली बोला जाता है कि डेल्टा डाइवर्जेंस इज़ द वन वे टू आइडेंटिफाई द पैसिव ट्रेडर्स। लिमिट बायस और लिमिट सेलर्स इसको बोला जाता है। डेल्टा डाइवर्जेंस से हम इसे कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या वही रीज़न है, उसके और भी क्या रीजंस बन सकते हैं, उसके बारे में आज इस कंप्लीट वीडियो में जान के लेंगे। सो स्टे ट्यून। अगर आप इसको कंप्लीट नए आए हो तो देन पहला ही समझो कि डेल्टा देखो और उसका कैलकुलेशन और कैसे होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। देन यू कैन प्रीफर दोस। यहाँ पे डेल्टा डाइवर्जेंस कब आता है पता है? जब कैंडल एक कलर का क्लोज होता है और उसके अपोजिट साइड में डेल्टा का दूसरा कलर होता है। वैसे ही इस साइड में, सेलर साइड में, कैंडल का रेड कलर क्लोज होता है लेकिन डेल्टा का क्लोज होता है ग्रीन में। तो इसका मतलब क्या हो पता है? यूजुअली हमें ऐसे क्यों ही मिलते हैं। यूजुअली हम हर बार मार्केट में जब हम ऑर्डर फ्लो के बारे में बात करते हैं ना, हम ये चार पार्टिसिपेशंस के बारे में हमेशा इनकी इन्हीं के बारे में बात करते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट माई हम कभी भी मेरे पूरे कोर्स में आप RSI, MACD, प्राइस एक्शन, एडवांस प्राइस एक्शन, ना 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 ना, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक। मैं कुछ भी इसके बारे में बिल्कुल ही बात नहीं करता। मैं हमेशा बात करता हूँ इन चार पार्टिसिपेशंस के बारे में, क्योंकि यही जो चार पार्टिसिपेशंस है जो हर मार्केट में रहते हैं, हर मार्केट में अपना कैंडल में कंट्रोल करना चाहते हैं या पूरा मार्केट कंट्रोल करना चाहते हैं, आप बोल सकते हो, राइट। तो यूजुअली अब हम देखेंगे कि अगर मुझे रेड डेल्टा डाइवर्जेंस मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है। पहला, अगर मुझे डेल्टा में रेड नंबर मिल रहा है, रेड डेल्टा डाइवर्जेंस मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर डेल्टा में सबसे ज़्यादा मार्केट सेल ऑर्डर ज़्यादा पंच हुआ है। अभी भी इसका कैलकुलेशन आपको पता नहीं चल रहा तो गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोस, आपको पता चलेगा। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर एक 5 मिनट का कैंडल या कोई भी एक टाइम फ्रेम का कैंडल है समझो, अगर एक ग्रीन में क्लोज हो रहा है तो इसका मतलब है कि क्लोज वॉज ग्रेटर दैन ओपन, राइट। सर ये तो हमें भी पता है, कुछ ज़्यादा पता हो, सुनाएंगे यार सुनाएंगे वेट करो थोड़ा, ओके। तो इस जगह देखो तो कैंडल वॉज क्लोज्ड इन अ ग्रीन, लेकिन डेल्टा पे हमें ये पता ही चल रहा है कि इस पर्टिकुलर कैंडल पे सबसे ज़्यादा तो मार्केट सेल ऑर्डर पंच हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अगर मार्केट सेल ऑर्डर पंच हुआ है तो मार्केट नीचे आना चाहिए एंड कैंडल शुड बी क्लोज इन रेड, राइट। ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस है कि हाँ यार, किसी कैंडल में सबसे ज़्यादा अगर मार्केट सेल का ऑर्डर पंच हुआ है तो ऑब्वियसली कैंडल रेड में क्लोज होना चाहिए। लेकिन ये कैंडल ग्रीन में क्यों क्लोज हो रहा है पता है किसके लिए? क्योंकि अगर आप इस कैंडल का रेड, डेल्टा का फॉर्मेशन क्या है? डेल्टा का फॉर्मेशन है कि इस पूरे कैंडल में सबसे ज़्यादा मार्केट सेल ऑर्डर पंच हुआ है। जैसे कि हमने और एक टॉपिक भी डिस्कस किया था कि जब भी आप कोई मार्केट बाय मार्केट सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो तो उसके अपोजिट में, जब भी आप मार्केट सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो तो उसके अपोजिट में लिमिट बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। और जब भी आप मार्केट में मार्केट बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो उसके अपोजिट में लिमिट सेल का ऑर्डर फिल होता है, राइट। इसी सेम वजह से यहाँ जो कंडीशन है ना, इस कैंडल पे क्या हुआ होगा पता है? इस पूरे कैंडल में लिमिट बायर सबसे ज़्यादा है, ओके। और और एक चीज़, सिर्फ यहाँ पे लिमिट बायर का वॉल्यूम ज़्यादा है बोलने से काम नहीं चलता। यहाँ पे जो लिमिट सेलर्स है ना, उनका वॉल्यूम बिल्कुल ही ना के बराबर है। उनका वॉल्यूम ही नहीं है, बहुत ही कम है कंपेयर टू लिमिट बायर्स। यूजुअली यहाँ पे क्या होगा पता है? जितने ये मार्केट सेलर्स अपना ऑर्डर पंच कर रहे हैं ना, इन सभी मार्केट सेलर्स को एक प्राइस पे होल्ड कौन कर रहा है? लिमिट बायर्स कर रहे हैं। सिर्फ एक ही प्राइस नहीं रहता, अगेन इट्स डिफरेंट डिफरेंट प्राइस भी आप कंसिडर कर सकते हो। जितने भी यहाँ पे जो मार्केट सेलर्स आ रहे हैं ना, उन सभी मार्केट सेल का ऑर्डर यहाँ पे लिमिट बायर्स बहुत ही ज़्यादा तरीके से कंज्यूम कर रहे थे। लेकिन जो कम वॉल्यूम था यहाँ पे वो था मार्केट बायर्स का। मार्केट बायर्स का इतना वॉल्यूम कम था कि वो थोड़ा सा भी अगर मार्केट वॉल्यूम से बाय करेंगे ना तो कैंडल डायरेक्टली ऊपर जा रहा था। तो इसका मतलब समझो कि उस जगह जो लिमिट सेलर का जो वॉल्यूम था वो बिल्कुल ही ना के बराबर था। ये इम्पोर्टेंट रीज़न है कि हमें डेल्टा डाइवर्जेंस क्यों मिलता है। इसी को बोला जाता है, हम क्या बोल रहे हैं हमारे इसमें,
इस पर्टिकुलर कैंडल में लिमिट बायर्स का लिक्विडेट बहुत था, इनका वॉल्यूम बहुत है। इन सिंपल वे में वही चीज़ बनता है ऑब्वियसली, लेकिन जो बात आती है अबाउट द लिक्विडिटी, राइट, लिक्विडिटी की जब यहाँ पे बात आती है ना, तब इस जगह पे लिमिट बायर्स का लिक्विडिटी बहुत ही था। इसका मतलब है कि लिमिट बायर्स इस जगह पे इतने वॉल्यूम से बैठे हुए थे, जितने भी जो मार्केट सेलर्स वो पंच हुए ना, वो सभी ऑर्डर को, मार्केट सेल ऑर्डर को लिमिट बायर्स ने यहाँ पे कंज्यूम करके रखा है। लेकिन वो छोटे से क्वांटिटी में वहाँ पे जो मार्केट बाय ऑर्डर पंच कर रहा था, द लैक ऑफ लिक्विडिटी, इसका मतलब यहाँ पे लिमिट सेलर्स का वॉल्यूम कम होने की वजह से हमें ये कैंडल ग्रीन में मिला। अगर ये टॉपिक, ये पॉइंट अगर आपको समझ में आया तो देन द सेम थिंग विल गोइंग टू हैपन हियर। इसका कंप्लीटली वाइस वर्सा है। जब हमें कैंडल मिलता है रेड पे और डेल्टा फॉर्म होता है ग्रीन पे, डेल्टा फॉर्म ग्रीन पे होता है, इसका मतलब क्या है पता है? इस पूरे कैंडल में सबसे ज़्यादा मार्केट बायर्स का ऑर्डर ज़्यादा पंच हुआ है। ओके, तो जितने भी जो मार्केट बायर्स, अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मार्केट बायर्स ज़्यादा पंच हो रहे हो, हमें डेल्टा भी दिखाई दे रहा है, तो कैंडल ग्रीन में क्यों क्लोज नहीं हुआ? क्योंकि जितने भी जो मार्केट बायर्स आ रहे थे ना, उन सभी को ये लिमिट सेलर्स कंज्यूम कर रहे थे इस जगह पे। ओके, तुम जितना बाय करना है करो भाई, हम आपको ऑर्डर के एक प्राइस पे होल्ड करेंगे, या आपके ऑर्डर पे जो, हाँ आपका ऑर्डर का जो वॉल्यूम है ना, वो हम कंज्यूम करने की हमारी ताकत है, ये सोच के जब लिमिट सेलर्स बैठे होंगे ना, वो प्राइस ऊपर ही नहीं जाएगा। वो तुम जितना बाय करना है बाय करो। लेकिन इसी सेम कैंडल पे अगर लिमिट बायर्स का वॉल्यूम बिल्कुल ही कम है, तो उस जगह थोड़े से भी अगर मार्केट सेलर्स आए ना, तो हमें कैंडल नीचे देखने की, वो क्लोजिंग नीचे हम आराम से मिल सकता है हमें, क्योंकि वहाँ पे कोई लिमिट बायर्स ही नहीं है जो फॉल होने वाला जो कैंडल को रोकने के लिए, राइट। मैं यही जो टॉपिक पिछली बार भी डिस्कस किया था, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द मार्केट अपसाइड? द मार्केट बायर्स। And who is responsible for moving the market downside? Market sellers. And who is the responsible for to hold the uptrend at a single price या किसी प्राइस पे? किसको ऐसी ताकत है कि अप ट्रेंड को जो मूव है उसको एक प्राइस पे होल्ड करने की? वो लिमिट सेलर्स को है। वैसे ही जो फॉल होता है ना मार्केट, जो फॉल होता है मार्केट डाउन साइड पे, उसको एक प्राइस पे होल्ड करने की जो ताकत रहता है ना, वो सिर्फ लिमिट बायर्स को होता है। इसी वजह से ना, अगर यहाँ पे जो फॉल हो रहा है, मार्केट फॉल हो रहा है, अगर इस जगह पे लिमिट बायर्स का वॉल्यूम नहीं है, तो समझो कि जितने भी जो यहाँ पे मार्केट सेलर्स आ रहे हैं, थोड़े से थोड़े वॉल्यूम भी पंच करने के बाद वी कैन सी जुप कर एक कैंडल रेड में यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, बिकॉज ऑफ लो लिक्विडिटी ऑफ द लिमिट बायर्स एंड हाई लिक्विडिटी ऑफ द लिमिट सेलर्स। ये सबसे बढ़िया है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे कंपेयर करके लेना है, तो है ऑलरेडी एडेड द सिंबल। यहाँ पे हमें क्लियर कट मिल सकता है कि डेल्टा पे तो इतने सारे आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, इतने सारे मार्केट आ रहे हैं, लेकिन रियली उस पर्टिकुलर कैंडल पे क्या हुआ होगा पता है? यहाँ पे हाई लिक्विडिटी है लिमिट बायर्स का, लो लिक्विडिटी है लिमिट सेलर का। उसी तरह से इस पर्टिकुलर कैंडल में हाई लिक्विडिटी है यहाँ पे लिमिट सेलर्स का, लो लिक्विडिटी है यहाँ पे लिमिट बायर्स का। तो यही सेम एग्जांपल अगर हम चार्ट पे जाएंगे ना, तो और भी बढ़िया सा क्लियर कट हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो अभी देखो यहाँ पे, फर्स्ट लेट मी कन्वर्ट द कैंडल इनटू नॉर्मल। अभी यहाँ पे देखो, आई विल टेक द डेल्टा डाइवर्जेंस, कुछ एनेबल करके रखता हूँ। अरे यार सॉरी, डेल्टा डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई कैसे करें? डेल्टा डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई हम ऐसे करेंगे, जहाँ पे कैंडल क्लोज हो रहा है रेड में, लेकिन डेल्टा हमें मिल रहा है ग्रीन में। ओके, तो आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे कि यहाँ पे अब डेल्टा कैसे हमें पता चलता है? यूजिंग द मार्केट बाय एंड मार्केट सेल का डिफरेंस निकाल के जो वैल्यू आती है ना, उसको बोला जाता है डेल्टा। तो अगेन वो ऑप्शन का डेल्टा यहाँ पे मत ला के कंबाइन कीजिए, वो कम्प्लीटली डिफरेंट डेल्टा रहता है वहाँ पे, डेल्टा थीटा गामा वगैरह, राइट। यहाँ पे जो डेल्टा रहता है, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट बायर्स एंड मार्केट सेलर्स। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा ऑर्डर पंच किया है? ऑब्वियसली द मार्केट बायर्स, वही तो हमें डेल्टा बता रहा है। डेल्टा में हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे मार्केट बायर्स ज़्यादा है, लेकिन कैंडल इतना क्यों नीचे क्लोज हुआ है? पता है क्यों?
क्योंकि इस जगह पे जितने भी जो मार्केट बायर्स आ रहे थे ना, उनको कंज्यूम करने के लिए यहाँ पे बड़ी वॉल्यूम से लिमिट सेलर्स का वॉल्यूम है। लेकिन जो मार्केट सेलर्स यहाँ पे आ रहे थे ना, उनको कंज्यूम करने के लिए इस जगह पे लिमिट बायर्स का लिक्विडिटी बहुत ही कम है, तो लिमिट बायर्स का वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ही कम है। तो इस पूरे कैंडल में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसकी ज़्यादा थी? लिमिट सेलर की इस जगह पे लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा थी या वॉल्यूम ज़्यादा था। और इस पूरे कैंडल में लिमिट बायर्स का वॉल्यूम बिल्कुल ही कम था। वही तो एग्जांपल हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड में इस जगह पे देखे थे कि अगर ऐसा कोई कैंडल अगर रेड में फॉर्म होता है, ओके, ऐसा कोई कैंडल रेड में फॉर्म होता है, उसका डेल्टा रहता है ग्रीन, तो इसका मतलब है कि उस जगह पे सबसे ज़्यादा मार्केट बायर्स यहाँ पे पंच हुए होंगे, राइट। सो लेट मी इसको साइड बाय साइड रखता हूँ, तब आपको कुछ हेल्पफुल होगा कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितना सच है और कितना झूठ है, राइट। यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे व्हाट्स हैपनिंग। यहाँ पे कैंडल रेड कलर में क्लोज हो रहा है, कैंडल रेड कलर में क्लोज हो रहा है, डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा इस जगह पॉजिटिव है, राइट। यहाँ पे मार्केट बायर ज़्यादा है देन मार्केट सेलर से। आई होप यू कैन सी दिस नंबर 40,000 इज बिगर दैन 32,000, राइट। तो इस जगह पे क्या होगा वो पता है? द कंडीशन इज जितने भी जो मार्केट बायर्स मार्केट में ऑर्डर पंच करे ना, उनको ऑर्डर लेने के लिए, उनका ऑर्डर फिल करने के लिए यहाँ पे लिमिट सेलर्स हैं। लेकिन इस जगह पे जो 32,000 का जो वॉल्यूम यहाँ पे मार्केट सेलर जो पंच कर रहे हैं ना, उनको ऑर्डर फिल करने के लिए यहाँ पे जो लिमिट बायर्स है ना, इनका लिमिट बायर्स का वॉल्यूम बहुत ही कम है। देखे क्या इसका? ओके। तो ऑब्वियसली यहीं पे हमें पता चल जाता है कि मार्केट सेलर्स अगर इतने होंगे तो ऑब्वियसली इनका वॉल्यूम कम है। जब भी हम बोलते हैं कि मार्केट सेलर्स का जब हम वॉल्यूम यहाँ पे निकलता है ना, इट्स ऑलमोस्ट व्हाट डू कॉल दैट, द लिमिट बायर्स का ही ऑर्डर यहाँ पे फिल करते हैं, राइट। सो दिस इज़ द रीज़न, उसके वजह से यहाँ पे क्या होगा पता है? द लैक ऑफ लिक्विडिटी ऑफ द लिमिट बायर्स। यही सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे इस पूरे कैंडल में लिमिट बायर्स का वॉल्यूम कम है, तो इसीलिए हमें डेल्टा डाइवर्जेंस मिलता है। विल टेक वन मोर एग्जांपल अबाउट दिस। यहाँ पे डेल्टा डाइवर्जेंस, वही सेम एग्जांपल भी यहाँ पे भी है। ऑन दिस कैंडल वाज क्लोजिंग इन अ रेड, डेल्टा डाइवर्जेंस इज अ पॉजिटिव। और इस जगह देखो, राइट, वी हैव समथिंग डिफरेंट डेटा हियर। सबसे ज़्यादा मार्केट बाय ऑर्डर पंच हुआ है, लेकिन कम वॉल्यूम कौन सा पंच हुआ है? मार्केट सेलर्स का, राइट। तो इस जगह पे सबसे ज़्यादा लिमिट सेलर्स थे, सबसे कम कौन थे? लिमिट बायर्स थे। यही सेम एग्जांपल अगर मैं दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करने लगा तो यहाँ पे देखो, द कैंडल वॉज अगेन क्लोज्ड इन व्हाट यू कॉल दैट, सॉरी नॉट दैट वन, इस जगह पे द कैंडल वॉज क्लोज्ड इन अ ग्रीन, इस जगह पे कैंडल क्लोज्ड इन अ ग्रीन। डेल्टा का कलर, डेल्टा का नंबर है नेगेटिव है, डेल्टा का नंबर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि मार्केट सेलर ज़्यादा है देन मार्केट बायर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ, इस जगह पे मार्केट सेलर ज़्यादा है देन द मार्केट बायर्स। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ होगा यार, इतने सारे मार्केट सेलर्स आने के बाद भी ये कैंडल रेड में क्यों नहीं क्लोज हुआ? क्योंकि इतना सारा मार्केट सेलर्स आने के बाद भी इस जगह पे लिमिट बायर्स का वॉल्यूम ज़्यादा था। किससे? ऑब्वियसली लिमिट सेलर से। यही तो चीज़ है, यही तो चीज़ है। हम यहाँ पे जो, और कोई यहाँ पे बताने के लिए रेडी नहीं है। आपने आई थिंक ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ डेल्टा डाइवर्जेंस वगैरह है वो ये, लेकिन इतना डेप्थ में आई थिंक पहली बार कोई बोल रहा है। क्योंकि दिस मैटर्स, इससे कुछ हम एनालिसिस कर सकते हैं। आप अभी देखो कि मैंने आपको इतना इसका जो जो सीक्रेट है, मैंने आपको यहाँ पे उसका सीक्रेट तो बता दिया हूँ। अब आप देखो कि यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो। ओके, सो नो वरीज देन। क्या हुआ देखो, अपना खुद का एनालिसिस बनाओ, प्राइस अपना को सपोर्ट इंडिकेटर्स वगैरह डालो। लाइक मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ EMS, राइट। कुछ काम कर रहा है तो काम की चीज़ बनाओ। आई एम शेयरिंग दीज नॉलेज विथ अ फ्री, कंप्लीटली फ्री, तो उसका कुछ ना तो कुछ फ़ायदा ले लो गाइस। तो ठीक है, आई होप कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अगर कुछ भी हेल्पफुल लगा होगा तो
कुछ अपना खुद का कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह बता के नहीं बना के कुछ बैक टेस्ट वगैरह कीजिए, कुछ बढ़िया रिजल्ट्स मिलता है तो देन स्टार्ट ट्रेडिंग विद स्मॉल वॉल्यूम, राइट। तो ठीक है गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। यही एक बहुत ही डिफरेंस, एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन था जो यूजुअली कैंडल के पीछे क्या हो रहा है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है, एंड रियली हमें डेल्टा डाइवर्जेंस स्क्रीन पे क्यों दिखाई देता है और उसका रीज़न क्या होता है, ये रीज़न था, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। आई होप कुछ ना तो कुछ आपको हेल्पफुल हुआ होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में आने वाले दिनों में, नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।